जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। उपलब्धियां एक साल की और जो माननीय हमारी सरकार मुख्यमंत्री की जो उपलब्धियां सरकार की उसको भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष एक साल हो गया है। एक साल के अंदर जो कार्य ऐसे कार्य हुए हैं, जैसे राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, केंद्र शासित राज्यों की बात हो, 3 तलाक की बात हो, हमारे के बारे में बताइए। आप चीजों के बारे में दिल्ली सरकार ने बात कर दी जिम्मेदार दूसरे के साथ है ना, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की। नहीं आपका दोबारा नाम आ गया, याद हो गया तो क्या महाजीपुर क्षेत्र का मैं कानपुर क्षेत्र में आप भूलन क्यों दो? आप हाजिर रहे करो तो भूल लेंगे किस तरह आप लो। आप सरकार की उपलब्धियों का आज प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष। ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो दूसरी बार उन्होंने सरकार संभाली है प्रधानमंत्री के रूप में, तो उनका जो है दूसरे पार्ट में जो है उनका 1 साल 30 मई को पूरा हो गया था। उस 1 साल में मोदी जी की सरकार की बहुत सी ऐतिहासिक उन्होंने निर्णय लिया और उनकी बहुत सी उपलब्धि रही हैं। इसी बीच में जो है कोरोना महामारी का प्रकोप आया, जो सारे विश्व में आया, हिंदुस्तान में भी आया। तो जैसे हम देख रहे थे सारे विश्व में किस प्रकार से रोगी बढ़ रहे थे कोरोना के, तो उसको देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही एक ऐसा निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने सारे हिंदुस्तान को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया और समय पर निर्णय लिया। अगर ये लॉकडाउन समय पर नहीं किया जाता तो पता नहीं कितनी जानें यहाँ पर कोरोना ले लेता। तो उसकी वजह से आज जो है मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कई हज़ार जानें जो हैं बच गई हैं। तो इसका श्रेय जाता है मोदी जी को, जाता है उनकी सरकार को जाता है। तो उन्होंने बहुत से अच्छे इसमें काफ़ी निर्णय लिए हैं। 1 साल की जब मैं बात करूं, 1 साल में बहुत से ऐतिहासिक निर्णय इस प्रकार से लिए गए, जैसे धारा 370 जो काफ़ी सालों से मांग थी धारा 370 को हटाने। वैसे हम जब कहते हैं रूटीन में कहते थे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक देश है, परंतु धारा 370 जो है कश्मीर को कहीं न कहीं मतलब अलग कर रही थी। तो इसलिए ये सारा जो है इसका बहुत भारी नुकसान देश को हो रहा था, कश्मीर को हो रहा था। और इसी धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर में जो है 40,000 के लगभग हमारे नागरिक सैनिक जो वहाँ शहीद हो गए। इसके अतिरिक्त तौर से बहुत से जो जम्मू कश्मीर का विकास होना था वो रह गया। तो ये एक विडम्बना ही थी, मतलब जब कश्मीर के लिए अलग विधान झंडा और दूसरे प्रदेशों के लिए अलग। तो इसलिए धारा 370 को हटाने में जो मोदी जी की सरकार ने अहम योगदान किया, मुझे गर्व है। मैं भी उस समय राज्यसभा का MP था जब धारा 370 को हटाने के लिए हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी बिल लेकर के आए। तो मैंने भी उसको धारा 370 को हटाने में अपना
अपना जो है वोट का उपयोग करके उस धारा को सदा सदा के लिए हटाने का काम किया। बहुत काफ़ी सदियों पुरानी मांग थी भी राम मंदिर बनना चाहिए राम भूमि पे, तो वो भी उसके लिए इस सरकार ने जो है उसके लिए मंदिर के लिए बनाने के लिए एक प्रयास किया है। और उसके लिए अब मतलब अब जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ गया है। अब मंदिर बनने के लिए कोई रुकावट नहीं रही, अब बहुत जल्दी ही तो वहाँ पर मंदिर बनने जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि में मैं कह सकता हूँ। इसके अतिरिक्त शरणार्थी जो लोग जो धार्मिक प्रताड़ना का अंग, कुछ शरणार्थी लोग जो है सिख धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, ईसाई हैं, पारसी हैं, तो वो लोग जो हैं काफ़ी सालों से हिंदुस्तान में रह रहे थे। वो सारे प्रताड़ित थे लोग जो अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तो उनको अगर नागरिकता देने का काम किया है तो मोदी जी की सरकार ने वो नागरिकता देने का काम किया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ। नागरिकता मिलने के साथ उन लोगों को भी इसी प्रकार से वो भी उनको बड़ा गर्व होगा, अपने भारत के नागरिक बन गए हैं। तो इसके तरीके जो है और अन्य बहुत सी उपलब्धियाँ मैं कह सकता हूँ। 3 तलाक, जैसे 3 तलाक का भी है, जैसे 3 तलाक ये एक कुप्रथा मैं कहूँगा मुस्लिम समाज में है। क्या कुप्रथा है, चाहे कोई अगर मुस्लिम भाई अपनी पत्नी को चाहे वो मजाक में, हंसी में या किसी वे में अगर 3 बार तलाक 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 कह देता है तो उसका उसकी पत्नी से तलाक हो जाता है। कितनी बड़ी कुप्रथा है, कितना बड़ा अन्याय है, कितनी बड़ी पीड़ा उन महिलाओं को हो रही थी। अगर उनके अन्याय को, पीड़ा को अगर समझा है, ये भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पीड़ा को समझा और उस 3 तलाक को हटाने के लिए बिल ला करके पार्लियामेंट में सदा के लिए 3 तलाक को ख़त्म करने का काम किया। दूरी बना के रखनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार से लॉकडाउन के कुछ नियम उनको पालना करते हुए हमने इससे लड़ाई करनी है। तो इस प्रकार की जो सारी बातें इन पत्रों में लिखी गई हैं, आज से ये अभियान जो है, जो अभी जनता ये जो जन जागरण का अभियान है 7 जून से लेकर के 14 जून तक जो सारे हरियाणा में चलेगा। इस दौरान जो है 20 लाख हरियाणा में 20 लाख परिवारों में पत्र बांटने का काम किया। और सारे देश की अगर बात करूं तो वहां पर 10 करोड़ परिवारों में सारे देश भर में इस पत्र को बांटने का काम किया जाएगा। ये पार्टी का प्रोग्राम है। इसमें हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे एक इसमें और मैं कहना चाहूँगा, जब ये पत्र बांटने का काम किया जाएगा हमारे बूथ स्तर पे 2 कार्यकर्ता इसमें काम करेंगे। भीड़ को दूर रखा जाएगा, डिस्टेंस बना कर रखा जाएगा। वो दोनों कार्यकर्ता जो हैं प्रत्येक घर में जा कर के इन पत्रों को बांटने का काम करेंगे। देखिएगा, मैंने भी ये वीडियो में अखबार में पढ़ा है, देखा है, तो इस प्रकार की जो मान लिया ये किसी और दूसरे रूप में भी हो सकता था, हो सकता है जो कर्मचारी है वो मार्केट कमेटी का, उसने हो सकता है उसके साथ मिसबिहेव किया हो। जैसे आज पेपरों में सोनाली फोकाट का बयान आया भी, उसने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है। तो मैं इसके लिए इसमें यही कहना चाहूँगा, एक तो अधिकारी कर्मचारियों को भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कर दिया है तो फिर मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा भी सोनाली ने भी थोड़ा सा फिर उसमें थोड़ा संयम रखना चाहिए था। मेरा ऐसा मतलब इसमें कहना, संयम में रख करके थोड़ी बात कहनी चाहिए थी। और इस प्रकार की हरकतें जो है समाज में शोभा नहीं देते। मतलब मुझे इसका कोई वो मुझे ज्ञान नहीं, ना मेरे संज्ञान में ऐसा है। मैं तो जो अखबारों में वीडियो में देखा है भी, जैसे भी उसमें मैं खुद कह रहा हूँ, हो सकता है देखो ऐसा कोई नहीं करता। पहले कहीं ना कहीं शुरुआत जो है, क्योंकि वो किसानों के अधिकारों की बात लेकर के, गरीबों की बात को लेकर के, किसानों की सरसों की परचेज के बारे में, गेहूँ की परचेज के बारे में समस्याओं लेकर के वो वहाँ पर उसको बात हुई थी। तो उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी से कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा चूक होगी, उसने कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का उसने वो प्रयोग करा होगा, तब जा कर के ये घटना घटी है। तो संयम रखना चाहिए। हाँ, संयम रखना चाहिए था। इस तरह का ठीक नहीं, इसको शोभा नहीं देता। हमारे समाज में शोभा नहीं देता। मतलब ये शोभनीय बातें नहीं है। मतलब अच्छा सर, ठीक है, ऐसे है ना। अब मैं फिर कहना चाहूँगा, कोरोना की जो है अभी कोरोना की महामारी चली हुई है, उसको पहले हम स्वस्थ रहें, सभी को स्वस्थ रखें। इसी को पालना करते हैं। हमारे जो स्पीकर साहब हैं चाहते हैं कि मानसून सत्र तो हो, परंतु थोड़ा खुले वातावरण में हो। ऐसा नहीं जो हमारा हाउस है असेंबली का, शायद आपने देखा, हमें हमारा देखो, वो थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ी व्यवस्था वो बैठने की बहुत कम है। तो बहुत ही पास बैठते हैं। अगर पास बैठेंगे फिर वही बात है, फिर लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश है, हमने दूरी बना के रखनी है, वो करना है, तो फिर वो मेरे ख्याल में संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी जैसे मेरी नॉलेज में जैसे हमने पढ़ा है, तो स्पीकर साहब ने उसकी व्यवस्था कर ली है। जो एक दीर्घा एक वहाँ पीछे एक दीर्घा थी,
उसमें उसमें बैठने जो हमारे बाहर से जाते थे असेंबली देखने के लिए, तो वो उसको इस्तेमाल करने का काम करेंगे। वहाँ पर विधायकों को बैठा करके अगर बैठा दिया जाएगा उनकी जगह, उनकी सीटिंग प्लान करते हो तो हो सकता है वहाँ पर संभव हो सकता है। और मेरा ऐसा मानना है रोमोन्सन सत्र जरूर होगा। तो कब तक होने की हाँ, संभावना? बहुत जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी मेरे ख्याल में। अभी हमारे को मैंने अखबार में पढ़ा है मंगलवार को सभी विधायकों को स्पीकर साहब ने, जैसे उनकी अभी कमेटियां बन गई हैं, उन कमेटियों के रूम में उनको बुलाने का काम किया है। और हो सकता है 9 तारीख को मंगलवार को ये सारा इसके बारे में चर्चा होगी और बहुत शीघ्र इसकी घोषणा हो जाएगी। अच्छा, जुलाई में स्कूल खोलने की भी कोई योजना सरकार की तरफ से बनाई जा रही है? नहीं, सरकार प्रयास तो कर रही है, परंतु फिर वही बात है, डर उस बात का है ना कोरोना का, उसमें फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बड़ी बात आ जाती है। क्योंकि इतना स्कूलों में अरेंजमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि बच्चों को दूर दूर बैठा करके उसका वो पढ़ाई करा जाए। अभी देखते हैं कैसा रहेगा। अभी तो जैसे आप देख रहे हैं कोरोना केस हिंदुस्तान में बढ़ ही रहे हैं, तो उसको देखते हुए मैं नहीं कह सकता भी स्कूल जल्दी खुल जाएंगे।